तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 जो आज एग्जाम हुआ है दोस्तों 3 फरवरी को केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का, उसी का यहाँ पे हम लोग आंसर की जानने वाले हैं दोस्तों। ये प्रश्न कोड डी है। जो भी आप लोग का यहाँ पे सेट है दोस्तों, ए से लेके जे तक सभी छात्रों का सेम क्वेश्चन रहता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग में थोड़ा सा अलग है। तो सभी छात्र मिलाइए दोस्तों और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कितना यहाँ पे सही करके आए हो। ठीक है, 70 में आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था दोस्तों। जो छात्र 35 से जवाब दे दिए हैं आगे कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग के आप लोगों को 35 क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो 35 क्वेश्चन ही आप लोगों को बनाना था दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहेंगे दोस्तों आगे हिंदी इंग्लिश का और बायोलॉजी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह जैसे नया वीडियो लगाऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को, और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलेंगे इंग्लिश का, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और सभी छात्र कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना सही करके आए हो। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ना आपका, वो आपका हो जाएगा दोस्तों वुड फिटिंग अभिक्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, जो छात्र सी ऑप्शन लगा है यहाँ पे सही हो जाएगा, एक का सी। अब दूसरा है दोस्तों कि फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो वो अभिक्रिया है दोस्तों आपका रीमर टीमाइन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों, रीमर टीमाइन अभिक्रिया। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का सी। मिलाइए दोस्तों आप लोग, और सभी छात्र कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोग का है। सिर्फ ये 3 नंबर में है तो हो सकता है आप लोग को ए सेट मिला हो दोस्तों, तो उसमें कोई और नंबर में हो तो आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, अब 3 नंबर है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय। तो प्राइमरी एमीन की जो पहचान होती है दोस्तों, ये किया जाता है आपका CHCl3+ की OH। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 का बी। 4 नंबर है कि एस्कॉर्बिक एसिड है। तो एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे बताया गया है कि विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या फिर एमिनो अम्ल। तो ये आपका दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो है यहाँ पे विटामिन है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 4 का ए विटामिन। चलिए 5 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि वह पदार्थ, क्या क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एंटीपायरेटिक जोरनाशी बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का ए। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष यहाँ पे होता है। तो वो दोष का नाम है दोस्तों आपका फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब आए दोस्तों यहाँ पे कि CaNO3 का होल 2 में वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे क्या है दोस्तों, कितना गुणक है वांट ऑफ फैक्टर। तो ये आपका 3 है, तो सही उत्तर 7 का सी। 8 नंबर है दोस्तों कि वेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो वेरवादार यहाँ पे अमorphous सॉलिड का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों रबर। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रबर। चलिए 9 नंबर देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि अभिक्रिया जो दिया गया है ये C2H5Br की OH एल्कोहल का यहाँ पे उत्पाद जो बनेगा ये आपका बन जाएगा दोस्तों CH3CH2OH। क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर 9 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी मिलाइए। अब 10 नंबर है दोस्तों कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। क्या क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। तो 10 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। 11 है दोस्तों कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की मान जो है यहाँ पे इकाई समान होती है। तो ये 0 कोटि की अभिक्रिया, 0 कोटि अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों CH3CHO। ठीक है, तो 12 का डी। 13 नंबर देखते हैं दोस्तों कि क्लोरीन अभिक्रिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या क्वेश्चन है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया जो करके रिएक्शन करके क्या बनाता है दोस्तों। तो ये बनाता है आपका N2+NH4Cl। तो 13 का सी। 14 नंबर है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या क्वेश्चन है कि कौन जो है टेम्परेचर द्वारा नॉट इफेक्टेड होता है यहाँ पे। तो वो है आपका दोस्तों यहाँ पे मोलालिटी। क्या है दोस्तों, मोललता, मोलालिटी। ठीक है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। तो मानव शरीर जो है यहाँ पे विटामिन जो है यहाँ पे दोस्तों उत्पन्न नहीं करता है। तो 15 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी। 16 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि ये कौन सा सेल है दोस्तों, ये सभी। तो ये आपका डेनियल सेल है दोस्तों। तो यहाँ पे सही उत्तर 16 का बी हो जाएगा। चलिए 17 देखते हैं कि CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है। तो CH3CN के अपकरण से जो प्राप्त होता है दोस्तों वो आपका C2H5NH2 हो जाएगा। तो 17 का सही उत्तर आपका सी यहाँ पे। 18 देखते हैं दोस्तों कि सबसे प्रबल अम्ल है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। तो
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोगों को, तो ये आपका हो जाएगा HClO4। क्या है दोस्तों? HClO4। ठीक है, तो 18 के यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर यहाँ पे सांद्रण क्या होगा? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गलती है दोस्तों, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये आपको सभी को नंबर मिलेगा अगर बिहार बोर्ड देगा तो। ठीक है, तो ये 19 नंबर यहाँ पे गलत है। 20 नंबर है दोस्तों कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका COCl2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, मिलाइए। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? तो आयुपेक प्रणाली में जो एसीटोन का नाम है दोस्तों, आयुपेक सिस्टम, द नेम ऑफ एसीटोन, ये प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का सी। 22 नंबर है कि निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। जो ये जो दिया गया है दोस्तों आपका, इसमें प्रतिफल जो बनेगा अभिक्रिया का, तो वो आप लोग को बताना है, तो वो आपका हो जाएगा C6H5NH2। तो 22 का से उत्तर आपका बी। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा दोस्तों, सैकेरिन, एस्पारेटम, उसके बाद सोडियम हाइकोक्लोमेट। ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका डी। 24 है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो ये प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों, तो 24 का ए। 25 है यहाँ पे कि हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र यहाँ पे बताना है दोस्तों आप लोगों को, तो ये आपका हो जाएगा ए PTNH3 का होल 6 Cl4। ठीक है। 26 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच हो जाएगा, गलास, तो से उत्तर यहाँ पे 26 का सी। 27 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो अनुसंख्य गुणधर्म यहाँ पे हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, परासरण दाब, तो से उत्तर यहाँ पे आपका 27 का डी। चलिए 28 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब 28 नंबर है दोस्तों कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 × 10⁵ कूलम का। ठीक है, चार्ज का। फिर अभिक्रिया दिया गया है दोस्तों, इसका उत्पाद बताना है आप लोगों को, तो इसका जो उत्पाद हो जाएगा आपका CH3COOH। तो से उत्तर यहाँ पे 29 का ए। 30 नंबर देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो ये जो बॉन्ड है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ClCl बॉन्ड। ठीक है, क्लोरीन बॉन्ड। चलिए विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए जो यहाँ पे कहलाता है दोस्तों, ये रेटिनॉल कहलाता है। तो सही उत्तर 31 का बी हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम, केमिकल, जिसको हम लोग विटामिन ए के नाम से जानते हैं। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला फ्री स्टेट में दोस्तों कौन सा मेटल फाउंड होता है? तो ये आपका सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। 33 है दोस्तों कि लोहे को जंग से बचाने के लिए रोकथाम जो है यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों लोहे को जंग से रोकने के लिए? तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर आयरन कैथोड बनाकर। क्या है दोस्तों? आयरन कैथोड, मेकिंग आयरन कैथोड। ठीक है, चलिए 34 देखते हैं कि इथॉक्सी इथेन है। तो इथॉक्सी इथेन जो है दोस्तों यहाँ पे बताना है आप लोगों को, तो ये आपका हो जाएगा C2H5O C2H5। 34 का सी। 35 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम है? तो मैग्नीशियम यहाँ पे बताना है क्लोरोफिल, हिमोसाइनिन, कार्बोनिल एनीहाइड्रेज या फिर विटामिन B12। तो मैग्नीशियम यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफिल। तो से उत्तर यहाँ पे 35 का ए। 36 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अनुज चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो अनुज चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे O2 ऑक्सीजन। तो से उत्तर यहाँ पे 36 का बी। 37 है दोस्तों कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को जो बनाया जा सकता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो से उत्तर यहाँ पे 37 का बी। 38 है दोस्तों कि कॉपर पायरेट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पायरेट का आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है दोस्तों। 39 है दोस्तों 0.01 m ग्लूकोज यहाँ पे बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो समान लगभग 2 गुना या फिर त्रिगुना या फिर 6 गुना। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 गुना। ठीक है, लगभग 3 गुना यहाँ पे हिमांक में अवनमन है। तो से उत्तर यहाँ पे 39 का सी। 40 है दोस्तों कि ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ज्यूटर आयन बनाने में जो समर्थ है दोस्तों, ये आपका डी ऑप्शन सही है। तो 40 का डी। 41 है दोस्तों कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये आपका होता है यहाँ पे कार्बन। तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा।
42 है दोस्तों कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी सी के लिए दर है। क्या क्वेश्चन है? एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी जो यहाँ पे सी के लिए जो यहाँ पे ऑर्डर है दोस्तों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर ए ऑप्शन। ठीक है, 43 है, 42 का ए होगा। 43 है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में जो परतों की संख्या होती है दोस्तों, परतें, वो होता है आपका यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये 43 का ए 1 हो जाएगा। यहाँ पे हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन, तो ए 1 हो जाएगा। फिर आता है बेकेलाइट फिनॉल में, फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट जो है फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करके प्राप्त होता है? तो बेकेलाइट जो बनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का सी। 45 दोस्तों देखते हैं कि उप सह संयोजन यौगिक में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, ये जो यौगिक दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 0 यहाँ पे। 46 देखते हैं कि कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो कौन अत्यधिक क्षारीय में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका C6H5NH2 या फिर C6H5 का होल टू NH। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका C6H5 का होल टू NH। तो से उत्तर यहाँ पे 46 का B। 47 है दोस्तों यहाँ पे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे CnH2n+1OH। तो से उत्तर यहाँ पे 47 का A। 48 देखते हैं दोस्तों कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे इमल्सन, सस्पेंशन या फिर सॉल या फिर नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका इमल्सन पायस का उदाहरण है। गैलेना किसका अयस्क है दोस्तों? तो गैलेना जो है यहाँ पे आपका PB। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे 49 का B हो जाएगा। चलिए 50 देखते हैं दोस्तों कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त जो होता है यौगिक, वो आप लोग को बताना है यहाँ पे। तो वो ये हो जाएगा आपका HCHO। तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का A। ड्राई डिस्टिलेशन यहाँ पे ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स तो HCHO। 51 है दोस्तों कि ABC और A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः इतना दिया गया है, A का, B का, C का अलग अलग दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। और पूछा जा रहा है इनकी उनकी उपचयन शक्ति है, द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर इज। तो सही उत्तर यहाँ पे 51 का जो हो जाएगा दोस्तों, वो आपका D ऑप्शन हो जाएगा। इस ऑर्डर में हो जाएगा दोस्तों आपका रिड्यूसिंग पावर। तो सही उत्तर यहाँ पे 51 का D। 52 है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है दोस्तों। तो यहाँ पे से उत्तर 52 का C। 53 है दोस्तों कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है वो किया जाता है आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा। 54 देखते हैं कि टिंडल प्रभाव में पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है किस में? तो ये पाया जाता है आपका दोस्तों सॉल में। तो सही उत्तर यहाँ पे 54 का C। 55 देखते हैं कि एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, तो ये कहलाता है आपका वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज रिएक्शन। तो सही उत्तर यहाँ पे 55 का A। चलिए 56 देखते हैं दोस्तों कि इसमें आप लोग को क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स में जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या वो निकालोगे तो यह +3 हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 56 का B। 57 है दोस्तों कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है दोस्तों? तो वो आपका सक्रियण ऊर्जा होता है। तो 57 का सही उत्तर आपका C हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए 58 देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, किलो जूल पर मोल में बताना है आप लोगों को दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 58 का सही उत्तर आपका 20 से 40। चलिए 59 देखते हैं कि SN2 क्रियाविधि में निर्माण जो होता है वो किसका होता है? तो ये कार्बोधनाइन का होता है दोस्तों। तो 59 का भी A हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है दोस्तों? तो यौगिक जो जल में विलय है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3CH2OH। तो सही उत्तर यहाँ पे 60 का D। 61 है कि कार्बोनिल समूह जो दिया गया है दोस्तों कि कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडेशन होता है, द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप जो दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, तो ये होता है आपका sp2। तो 61 का B। चलिए 62 देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर जो प्राप्त होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मेथिल अल्कोहल। तो सही उत्तर यहाँ पे 62 का C। चलिए 63 देखते हैं दोस्तों, अभिक्रिया जो दिया गया है ये का उत्पाद पूछा जा रहा है। ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट
ऑफ द रिएक्शन जो दिया गया है कंपाउंड यहाँ पे तो ये आपको बनता है दोस्तों यहाँ पे फिनॉल, तो क्या हो जाएगा फिनॉल दोस्तों। चलिए 64 देखते हैं कि अभिक्रिया यहाँ पे जो दिया गया इसमें भी उत्पाद पूछा जा रहा है आप लोगों को, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा उत्पाद, तो एन हेक्सेन हो जाएगा, तो 64 का बी। चलिए 65 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें पाई डी पाई बॉन्ड है, तो ये आपका यहाँ पे सल्फर वाला हो जाएगा SO2-3, तो से उत्तर यहाँ पे 65 का डी। चलिए 66 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वर्ग 16 के जो तत्व कहलाते हैं वो कौन से ग्रुप है दोस्तों, यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नॉन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्कोजन, तो से उत्तर यहाँ पे 66 का बी। 67 है दोस्तों कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो एलिमेंट है वो मैग्नीज है दोस्तों, तो से उत्तर यहाँ पे 67 का डी। चलिए 68 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो ये आपका हो जाता है दोस्तों यहाँ पे लेंथेनेट, तो से उत्तर यहाँ पे 68 का ए। 69 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि K3CrC2O4 का होल 3 में क्रोमियम की जो उप सहसंयोजन संख्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, तो से उत्तर यहाँ पे 69 का ए। 70 है दोस्तों कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है EMF होता है वो आपका यहाँ पे शून्य होता है दोस्तों, जीरो, तो याद रखिएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में EMF फोर्स जो होता है यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल वो जीरो हो जाता है दोस्तों। तो 70 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात किए हैं दोस्तों, ये अब आप सभी का यहाँ पे देख सकते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर अगर चाहिए इस तरह का तो मैं आप लोग को वेबसाइट की मदद से दे दूंगा। सभी सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, अगर आप किसी भी सेट का आप लोग का है तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को मिल जाएगा लिंक, ठीक है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बताइएगा दोस्तों आप लोग 70 में कितना सही करके आए हो। 35 का जवाब आप लोग को चाहिए था, 35 क्वेश्चन सही। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।